Hello, good evening, Namaskar. Welcome to day 4 of the COVID Anxiety Week. पिछले 3 दिनों से हम एंजाइटी की बात कर रहे हैं, हम कोविड एंजाइटी की बात कर रहे हैं। हमने काफ़ी कुछ देखा और समझा। हमने देखा कि एंजाइटी क्या है, हमने ये भी समझा कि कोविड क्या है, कोविड एंजाइटी क्या है, एंजाइटी डिसऑर्डर क्या होता है और हम ये कॉन्वर्सेशन को आज आगे बढ़ा रहे हैं। कुछ टेक्निक्स हमने सीखी हैं पिछले 3 दिनों में। हमने ये देखा है कि थॉट इमोशन एक्शन कनेक्शन क्या है। और हेलो रितु, आई एम ग्लैड यू जॉइंड इन टुडे। हमने ये देखा है कि थॉट इमोशन एक्शन ये कैसे कनेक्टेड है, इंटर रिलेटेड है, एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करता है। और थॉट को अगर हमें किसी चीज़ को भी कंट्रोल करना है तो सबसे पहले हमें थॉट को देखना होगा, थॉट को कंट्रोल करना होगा। अमरप्रीत जी साथ हैं, मानसी। गुड इवनिंग एवरीवन एंड वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। तो जब हमने कुछ टेक्निक्स देखी, हमने कुछ ऐसे क्वेश्चंस देखे जिनको हमें खुद को पूछना है, कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस करी हैं जिनसे हमें पता चलेगा कि हमारे थॉट्स हमारे लिए रैशनल हैं, हमारे लिए वैलिड हैं या नहीं है, और हमें कैसे रॉन्ग थॉट्स को, इनवैलिड थॉट्स को डिस्कार्ड करना है और एम्पावरिंग थॉट्स को इम्प्लांट करना है। अगर किसी ने भी ये चीज़ें मिस की हैं तो प्लीज़ यू कैन गो बैक एंड वॉच माय प्रीवियस वीडियोस जो अभी भी टाइमलाइन पे पोस्टेड हैं। तो आज की कॉन्वर्सेशन को हम आगे बढ़ाते हैं। लेट अस एक्सटेंड दिस कॉन्वर्सेशन। आज हम बात करेंगे इस ट्राइंग टाइम में, इस टेस्टफुल टाइम में, what is your biggest support system? Okay, and the second thing that we are talking about today is the life force that is active behind everything that we do. तो ये दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें आज के टॉपिक्स में कवर्ड अप होंगी, क्योंकि जितना भी हम कुछ भी करते हैं, हम सारी ज़िंदगी जैसे भी जीते हैं, हमने अभी तक की अपनी लाइफ जर्नी में जो कुछ भी अचीव किया, जो कुछ भी ट्रायल्स हुए, जो कुछ भी मुश्किलें आई, चैलेंजेस आए, उनको हमने जीता, अपने आप को स्ट्रांग बनाया, या फिर कहीं हारे, कहीं गिरे, कहीं फेल हुए। गुड इवनिंग खुशबू। तो समझ में हमें क्या आता है ओवरऑल थ्रू आउट द जर्नी कि सबसे ज़्यादा हमारे सपोर्ट में कौन है, ये तभी पता चलता है जब ज़िंदगी का सबसे बड़ा चैलेंज हम फेस करते हैं। चाहे वो अपनी हेल्थ को लेकर हो, चाहे इमोशनल हेल्थ को लेकर हो, चाहे कोई भी टेस्ट ट्रायल, कोई भी चैलेंज हमारी लाइफ में आए, जब वो चैलेंजिंग टाइम पे पता चलता है कि कौन हमारे साथ है और कौन हमारे साथ नहीं है। सो द फेकनेस ऑफ पीपल और द रियलिटी, द ट्रूथ comes to the fore, comes to the face only during trying times. अब कोविड तो ऐसा एक टाइम आ गया है कि अगर चलते चलते या आप किसी के साथ बैठे हैं या बात कर रहे हैं और कोई खांस दे ज़रा सा, तो वो बंदा, यू नो, दैट पर्सन डजंट लुक लेस, एनी लेस दैन अ टेररिस्ट, राइट? तो ऐसा लगता है कि अब इससे दूरी बना लें, कैसे इसके इससे दूर हटें और कैसे हम अपने आप को संभालें। वेल ये ज़रूरी भी है। अपना ध्यान रखना सबसे पहले ज़रूरी है, अपनी हेल्थ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। और फिर सोशल डिस्टेंसिंग भी इसीलिए हम लोग इसका प्रचार कर रहे हैं, इतनी बात कर रहे हैं, क्योंकि चाहे कुछ भी हो, अपनी हेल्थ को सेफ रखने के लिए अगर 2 गज की दूरी बना के रखनी ज़रूरी है तो उसमें कोई दो राय नहीं है, वो बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम बात कर रहे हैं आज बिगेस्ट सपोर्ट सिस्टम की। तो एनी गेसेस, कैन यू प्लीज राइट इनटू द चैट बॉक्स, व्हाट डू यू थिंक, व्हिच इज द बिगेस्ट सपोर्ट सिस्टम ऑफ आवर लाइफ्स? किसी की भी लाइफ में सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम क्या हो सकता है? सो आई एम वेटिंग फॉर सम रिस्पॉन्सेज। जितने भी लोगों ने ज्वाइन किया है, सिंस वी आर ऑल्सो वेटिंग फॉर मोर पीपल टू ज्वाइन। गुड इवनिंग हरप्रीत, गुड इवनिंग खुशबू, वेलकम। तो बताइए जल्दी जल्दी रिस्पॉन्ड करके कमेंट बॉक्स में कि व्हाट डू यू थिंक विच इज़ द बिगेस्ट सपोर्ट सिस्टम ऑफ योर लाइफ? अमरप्रीत जी कह रहे हैं फैमिली, वंडरफुल, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। तो फैमिली एक सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम है। और फैमिली में से भी कोई एक इंसान, सो मैंने मोस्टली अपने एक्सपीरियंस में देखा है, कोई एक इंसान ऐसा होता है जो कि फैमिली का स्ट्रेंथ होता है, फैमिली का पिलर होता है, सूत्रधार होता है, जिसको हम बोलते हैं कि वो एक इंसान ऐसा होता है जो सबको बांध के रखता है। उस घर की जो स्ट्रेंथ है, उस
परिवार की जो शक्ति है वो कभी कभी एक इंसान के ऊपर सबसे ज़्यादा निर्भर करती है, राइट? तो जब हम फैमिली की बात करते हैं और हम कोविड एंजाइटी की बात करते हैं, तो कोविड अपने आप में जो तकलीफ है सो है, फिजिकली वो आपको डिप्लीट करती है, आपको परेशान करती है, बहुत ज़्यादा रिस्क और डेंजर हो जाता है लाइफ का, हेल्थ का। एट द सेम टाइम कल हमने बहुत डिटेल में समझा था कि जो कोविड पेशेंट्स हैं वो किस डर से बहुत ज़्यादा गुजरते हैं, कैसे कैसे भयानक थॉट्स से वो परेशान रहते हैं, उससे जूझते हैं, और कितनी मुश्किल से वो अपने आप को संभाल पाते हैं। तो आज जब हम फैमिली की बात करते हैं, इसमें हम दो एस्पेक्ट्स में बात करेंगे। एक तो ये कि अगर पूरी फैमिली कोविड का शिकार है तो अब सबके सब एक ऐसी नाव में सवार हैं जिसमें कि छेद हो चुका है। तो सबके सब घबराए हुए हैं, सबके सब फिजिकली भी परेशान है और सबके सभी इमोशनली भी चैलेंज्ड हैं। अब क्या? तो जैसा कि मैंने कहा कि एक सूत्रधार होता ही है फैमिली में, लेकिन आज अभी उस इंसान को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि यहाँ बैठकर नॉलेज इकट्ठी कर रहा है। अगर आप वो इंसान हैं जिसको कि नॉलेज है कि कैसे हमें कोविड एंजाइटी को या कोविड को मैनेज करना है, तो आपकी पूरी फैमिली पर भी इम्पैक्ट आए, then you have to shoulder that responsibility because you are the person gaining knowledge about it. Am I right? Right. So जब हम स्ट्रेंथ की बात करें तो एक होता है हमें पता ही नहीं हमें क्या करना है, हमें समझ ही नहीं आ रहा, एंजाइटी हो रही है कि इसको एंजाइटी कहते हैं, हमें यही नहीं समझ आ रहा कि अब करना क्या है, घबराहट हो रही है, डर लग रहा है। कभी कभी नहीं कोविड है तब भी कोविड से डर है ना, तब भी तो एंजाइटी हो रही है लोगों को। तो कहीं ना कहीं फैमिली में या तो सारे फैमिली मेंबर्स इन्फेक्टेड हैं, पॉजिटिव हैं, या सारे के सारे फैमिली मेंबर्स में से एक इन्फेक्टेड है और अब वो अपनी फैमिली से डिटैच हो गया। तो यहाँ पर जब आइसोलेशन में है पेशेंट, तो फैमिली का क्या रोल होना चाहिए? फैमिली के लिए भी ये ट्राइंग टाइम है। जो पेशेंट है वो तो एंग्शियस है ही, जो पेशेंट है वो तो अपनी तकलीफों में है ही, लेकिन जो फैमिली है, जो बच्चे हैं या स्पाउस है या पेरेंट्स हैं, वो खुद भी इस डर में जूझ रहे हैं कि ये क्या हो गया, अब आगे क्या होगा। तो again the patient can play the role of the सूत्रधार, और the rest of the family members में से कोई भी सूत्रधार हो सकता है, पूरी फैमिली भी स्ट्रांग हो सकती है। अगर आज आप ये सुन रहे हैं, समझ रहे हैं कि कैसे इस एंजाइटी को मैनेज करना है, तो इट बिकम्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डील विथ द सिचुएशन इन अ स्ट्रॉन्गर वे। तो जब एक इंसान स्ट्रेंथ दिखाता है, चाहे वो कोविड पेशेंट हो, चाहे वो केयर गिवर हो फैमिली में, अगर एक इंसान स्ट्रेंथ दिखाता है, इट बिकम्स इन्फेक्शियस ऑन द वाइब्रेशनल लेवल। आपने देखा होगा कि जैसे ही कोई एक उठता है अपनी स्ट्रेंथ दिखाने के लिए, तो धीरे 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 दो तीन चार पांच सबके सब उठ जाते हैं, सबके सब खड़े हो जाते हैं, और मुट्ठी बंद हो जाती है और ताकत आ जाती है। तो वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस कि सब एक दूसरे को देख रहे हैं, सब डर रहे हैं, लेकिन किसी एक को पहल करनी पड़ेगी स्ट्रेंथ दिखाने के लिए। और बाय गॉड्स ग्रेस अगर आपकी फैमिली सेफ है, सब कोई सेफ है, कोविड का इफेक्ट नहीं हुआ है, कोई भी थैंक गॉड ग्रेसफुली पेशेंट नहीं बना है अभी तक कोविड का, फिर भी अगर एंजाइटी है तो तब भी हमें स्ट्रेंथ दिखानी है, हमें लीड लेनी है। सो द लीडर इज द पर्सन हु टेक्स द इनिशिएटिव, राइट? सो इनिशिएटिव लेना है, स्ट्रेंथ लेनी है। जो हमने एक्सरसाइजेस अभी 3 दिनों में सीखी है उनको लिस्ट आउट करना है और उसको अपनी फैमिली को सिखाना है। आप खुद से सिखा सकते हैं, आप मेरी वीडियो दिखा सकते हैं, और आप बहुत कुछ कर सकते हैं उनको अपलिफ्ट और अवेयर करने के लिए, जिससे कि वो अपनी इमोशनल वेलनेस पे काम करें, वो टेक्निक्स सीखें। और आज हम और भी कुछ सीखेंगे जिसमें कि जो टेक्निक्स होंगी आपको और ज़्यादा स्ट्रांग बनाने के लिए। तो by this all this conversation, what I mean is the family is the first and the foremost and the biggest support system during any calamity or challenge. And if you have a family, and if your family is there, we all the members of the family are responsible for each other. तो कहीं ना कहीं अगर आपकी नॉलेज उनसे ज़्यादा है, तो इट बिकम्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू शेयर द नॉलेज, स्प्रेड द नॉलेज एंड अपलिफ्ट एंड एम्पावर देम, राइट? अब हम ये भी देखते हैं कि जैसे ही एक पेशेंट एडमिट होता है,
तो फैमिली भी घबराई हुई है। उधर पेशेंट सिर्फ वीडियो कॉल पे बात कर सकते हैं, अगर कर सकते हैं तो। कहीं कहीं कुछ पेशेंट्स के साथ ऐसा भी हुआ कि फ़ोन अलाउड नहीं था उनको, या बात करनी अलाउड नहीं थी, तो बड़ा मुश्किल हो गया था कम्युनिकेशन। और बैक ऑफ द माइंड सिर्फ ये डर कि मैं घर वापस पहुंचूंगा या नहीं। अगर बच्चा कोई पेशेंट होता है, अगर कोई बच्चा इन्फेक्टेड होता है और उसको आइसोलेशन में डालना पड़े और उसको हॉस्पिटलाइज करना पड़े, तो बहुत बहुत मुश्किलें देखी जाती हैं, क्योंकि बच्चों के लिए बहुत मुश्किल होता है अपने आप को स्ट्रांग बना के रखना। कुछ बच्चों का ऐसा होता है कि वो बिल्कुल ध्यान नहीं देते, वो बिल्कुल नहीं घबराते, उनको लगता है बस मैं थोड़े दिनों के लिए आया हूँ, मैं घर चला जाऊंगा वापस, विच इज़ नाइस। तो ऐसा अगर कोई बच्चा आपकी फैमिली में है जो कि ऑलरेडी स्ट्रांग है, ऑलरेडी, सो इग्नोरेंस इज ब्लिस एज वी से, अगर वो इग्नोरेंट है, अगर उसको ये, वो इस भ्रम में भी जी रहा है कि नहीं मैं तो बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा, तो ये अच्छा भ्रम है, तो इस भ्रम को बने रहने देते हैं। नंबर वन, बार बार उसके साथ ये घबराहट वाली बातें करके आप उसको परेशान ना करें, उसकी डिप्लीट ना करें एनर्जी, उसकी पॉजिटिविटी को कम ना करें। और दूसरा, उसके साथ बिल्कुल नॉर्मल बात करें, उसके साथ बिल्कुल नॉर्मल तरीके से बिहेव करें, और उसको हर रोज़ उसको कोई एक टेक्निक करने की याद दिलाएं, जैसे कि कोई चैंटिंग है या कोई ओम है या आपका कोई पाठ है, जिससे कि प्लेसिबो इफेक्ट है ना, इन मंत्रास की अपनी बहुत बड़ी इम्पैक्ट है। बट अगर कोई इसमें बिलीव नहीं भी करता, तो उसका एक प्लेसिबो इफेक्ट आ सकता है कि ये आप उनको सिखा दें कि ये करने से बेटा तुम जल्दी ठीक हो जाओगे। तो प्लेसिबो इफेक्ट ये होता है कि आप चाहे दवाई ले रहे हैं चाहे नहीं ले रहे हैं, अगर आप मीठी गोली भी ये समझ के खा रहे हैं, इस बिलीफ के साथ खा रहे हैं कि ये दवाई का काम करने वाली, ये मेरी दवाई है। तो ये रिसर्चेस में देखा गया है, इट्स नॉट जस्ट माय ओन थिंग, बट ये रिसर्चेस में पाया गया है कि प्लेसिबो इफेक्ट इज एज बेनिफिशियल एज एनी अदर मेडिसिन, है ना। तो अपना सपोर्ट सिस्टम, अपने आप को स्ट्रांग रखना सबसे पहले ज़रूरी है। आप अपने पे काम करें, अपनी इमोशनल हेल्थ पे काम करें, टेक्निक्स को ट्राई करें, उनकी प्रैक्टिस करें, अपने आप को स्ट्रांग बनाएं, सो दैट यू शेयर दैट स्ट्रेंथ विद द पेशेंट इन योर फैमिली, बिकॉज फैमिली इज द ओनली थिंग अराउंड यू नाउ। जैसे ही ये कोविड लॉकडाउन हुआ, तो सब लोग जो एक्सटेंडेड फैमिली थे सब अपने अपने घरों में लॉक हो गए, राइट। तो ये फैमिली रहेगी जो मेन कोर फैमिली है ना, चाहे वो न्यूक्लियर फैमिली है चाहे वो विद पेरेंट्स फैमिली है। तो ये जो फैमिली है, अब यही 4 या 6 लोग हैं या 8 लोग हैं जो आपस में एक दूसरे के साथ स्ट्रेंथ शेयर करेंगे। बाकी सब करेंगे तो वर्चुअली करेंगे ना, राइट। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू इन्वेस्ट योर टाइम विद द फैमिली। अब हमने लॉकडाउन ओवर हो गया, जो 21 डेज 3 बार रिपीट हुआ, और उसमें हमने टाइम स्पेंड किया, तो कुछ फैमिलीज में हमने देखा स्ट्रेंथ और भी ज़्यादा बढ़ गई, है ना, जहाँ पर सब लोग एक दूसरे के साथ कोऑपरेट कर रहे थे, जॉयफुल टाइम स्पेंड कर रहे थे, गेम्स खेल रहे थे, कुकिंग कर रहे थे, वहाँ पे बहुत स्ट्रेंथ बढ़ गई। कुछ फैमिलीज में सैडली जहाँ इक्वेशन ठीक नहीं थी, वहाँ चीज़ें और भी बिगड़ गई। लेकिन फाइनली आज हमें इस कोविड ने अच्छी तरह समझा दिया है कि हमारी लाइफ इनफाइनाइट नहीं है। We are not here for innumerable years. We are here for a limited time. And this is high time to understand that we need to make the most of it. The most of it. जो लोग हमारी ज़िंदगी में हैं, जो 4 या 6 या 8 लोग हमारे घर के अंदर हैं, जो हमारी क्लोजेस्ट प्रॉक्सिमिटी में हैं, उनकी तरफ जो हमारी ड्यूटीज़, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और लव शेयरिंग है, उसको ज़रूर एक्सप्रेसिव बनाएं, क्योंकि ये फैमिली ही है जो आपकी ट्राइंग टाइम्स में आपके काम आएगी, और यही एक फैमिली है जिनकी तरफ आपकी सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कीपिंग इन व्यू दीज टू थिंग्स, इन्वेस्ट योर टाइम एंड अफेक्शन एंड लव, बी एक्सप्रेसिव टुवर्ड्स योर फैमिली। दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग थिंग that will help you to survive through this trying time. I hope things are clear on this side. पेरेंट्स जो होते हैं वो बच्चे की स्ट्रेंथ होते हैं। अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूंगी, जहाँ पर एक बच्चा जब हॉस्पिटलाइज्ड हुआ, उसको बहुत ही मेजर एक डिजीज़ हुई थी जो बहुत पेनफुल थी, बट क्योंकि वो बच्चा इग्नोरेंट था, उसको उस डिजीज़ के बारे में ज़्यादा पता नहीं था, तो 4-5 दिन वो बराबर हंसते खेलते उसने निकाल दिए, पेन में था, बट पेन किलर्स लेते रहे और ट्रीटमेंट चलता रहा। उसकी मम्मी उसके साथ हॉस्पिटल में रह रही थी। तो 5 दिन और 5 रातें बिल्कुल ठीक निकली। 6th मॉर्निंग जैसे ही डॉक्टर विजिट करके गए, तो हेड नर्स आई, काफ़ी एल्डरली लेडी थी, और उन्होंने आकर के मम्मी से पूछा कि मैम क्या हुआ, कैसा है बाबा अब।
तो ये मदर जो अभी तक अपने आप को स्ट्रांग बना के चल रही थी, बिल्कुल प्रैक्टिकल, बिल्कुल स्ट्रांग और एक्टिविटी ओरिएंटेड मदर थी, जैसे ही उस एल्डरली वुमन ने, नर्स ने ये पूछा, शी समहाउ ब्रोक डाउन। वो इमोशनल हो गई, उनके आंसू निकल आए और थोड़ी बहुत उन्होंने अपने आप को संभाल के कॉन्वर्सेशन की, एंड द नर्स वेंट अवे, गिविंग द स्ट्रेंथ टू द मदर कि कोई बात नहीं, जल्दी ठीक हो जाएगा। जैसे ही वो नर्स गई और मम्मी अपने बेटे के पास वापस आई, जो बच्चा अभी तक इतना स्ट्रांग था, जो बच्चा अभी तक हंस खेल रहा था, जो बच्चा अभी तक इस भ्रम में जी रहा था कि मैं तो बहुत जल्दी ठीक हो जाऊंगा, अचानक से वो घबरा गया, वो रो पड़ा और अपनी मम्मी के पीछे पड़ गया कि मम्मा मुझे क्या हुआ है, प्लीज टेल मी इलैबोरेटली कि मुझे क्या हुआ है, क्या हुआ है। और मम्मी बता नहीं पा रही थी बहुत अच्छी तरह से, वो सिर्फ ये कह रही थी कि बेटा कुछ नहीं, सब ठीक हो जाएगा, छोटा सा फीवर है। नहीं आप मुझे बताओ आप रोए क्यों थे, नहीं आप मुझे बताओ। लास्ट में जब उस बच्चे ने ये बोला कि मम्मा मैं बच तो जाऊंगा ना, and there was a pause and there was a huge solid silence। तब इस मदर को एहसास हुआ कि कितना ज़्यादा बच्चों की इमोशनल स्ट्रेंथ जो है वो माँ की या दोनों पेरेंट्स की इमोशनल स्ट्रेंथ पर डिपेंडेंट होती है। तो आज अगर हमारे साथ यहाँ पर पेरेंट्स हैं, उनके बच्चे हैं, तो कभी ऐसा टाइम आ सकता है कि बच्चों के साथ, बच्चों में कोई डर, इनसिक्योरिटी, फियर, एंजाइटी, स्ट्रेस आए। यहाँ समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि बच्चे जो हैं वो अपने बारे में या अपनी प्रेजेंट सिचुएशन के बारे में जो राय बनाते हैं वो पेरेंट्स को देखकर बनाते हैं। उनकी अपनी समझ जो है अबाउट द इंटेंसिटी ऑफ द सिचुएशन, अबाउट द the risk in the danger in the situation depends upon how the parent is looking at it। तो अगर पेरेंट एंक्शियस है, there is a high likelihood for the child to get anxious। if the parent is depressed, there is a high chance for the child to be depressed। तो यहाँ पर again we need to work with a lot of responsibility, with a lot of courage। तो मैं again I'll repeat the same sentence every time I do, that knowledge without use is garbage। so please put this knowledge to use। जितनी भी knowledge हम 3 दिनों में हमने यहाँ टाइम इन्वेस्ट किया है, आपने कई चीज़ें समझी, एंड आई एम वेरी ग्लैड कि बहुत रेगुलरली कुछ लोगों ने अटेंड किए हैं सेशंस। तो प्लीज़ जितनी भी नॉलेज हमने अंडरस्टैंड की है उसको यूज़ करना ज़रूरी है, उसको सामने बच्चों को दिखाना ज़रूरी है और उसको जीना ज़रूरी है। अमर जी कह रहे हैं कि लेडी ऑफ द हाउस इज द पिलर ऑफ माय लाइफ। वंडरफुल, एब्सोल्युटली अमरप्रीत जी। और ज़्यादातर ये देखा जाता है कि घर में जो है वो वुमन ऑफ द हाउस जनरली इज द पिलर ऑफ स्ट्रेंथ, बट कभी कभी ऐसा होता है कि वही वीक पड़ जाती है, तो द मैन हैज़ टू प्ले दैट रोल, समटाइम्स द चिल्ड्रन हैव टू प्ले दैट रोल। तो कोई भी हो सकता है, वो सूत्रधार कोई भी हो सकता है, आप हो सकते हैं क्योंकि आज आपके पास ये नॉलेज है। एम आई राइट? ऑल राइट, सो प्रोसीडिंग अहेड, again I close this topic with the again the most important statement I've made here, that invest with time and love in your family। आप अपने फैमिली के साथ ज़रूर टाइम स्पेंड करें एंड एक्सप्रेस योरसेल्फ। बहुत ज़्यादा प्यार अंदर होता है, कोई फ़ायदा नहीं अगर दिखाई नहीं दे रहा है तो, राइट? आप जो करना चाहते हैं, आप जो कहना चाहते हैं, आप जो बताना चाहते हैं, जो सुनना चाहते हैं, प्लीज़ डू स्पेंड टाइम विथ योर फैमिली। The next most important topic for today is the life force। I want to know कि how many people understand the life force। क्या है life force? क्या है? अगर मैं कह रही हूँ कि ये life force है, इसके ऊपर हमारी हर चीज़ डिपेंडेंट है, वो क्या है? What is the life force that I'm talking about? Any guesses here? भजन सिंह जी हमारे साथ हैं, welcome, good evening। Sonika, everybody, a warm welcome to each one of you, and I'm waiting for your responses। क्या है ये लाइफ फोर्स जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं अभी? ऑल राइट, आई गो अहेड। ये लाइफ फोर्स वो है जो 24 घंटे हर पल हमारे साथ है। इसके अराउंड हमारी ज़िंदगी घूमती है, इसके अराउंड ये हमारी इमोशंस, ये हमारी एक्टिविटीज़, ये हमारी हेल्थ, ये हमारी एनर्जी, स्ट्रेंथ, हर चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड द लाइफ फोर्स, राइट? और ये लाइफ फोर्स है ब्रेथ, हमारी सांस,
फ्री ऑफ चार्ज, ऑटोमेटिक, बिल्कुल ध्यान नहीं देना पड़ता है इसके ऊपर। बट ये एक ऐसी छोटी सी चीज़ है जिसके ऊपर हमारी ज़िंदगी, हमारी दुनिया, हमारी स्ट्रेंथ, हमारी हेल्थ, हमारी हैप्पीनेस सब कुछ डिपेंडेंट है, हमारी सांसें। और जिसको हम इतना ग्रांटेड लेते हैं कि वी हार्डली पे अटेंशन टू आवर ब्रेथ, राइट। तो आज हम बात करेंगे कि आज हम कोविड एंजाइटी के साथ ब्रेथ का क्या कनेक्शन है, इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि बहुत सारी रिसर्चेस कई सालों से ब्रीदिंग के ऊपर चल रही हैं। वो मॉडर्न साइंस है, जो साइंटिस्ट हैं वो बैठ के रिसर्च करते हैं और हम तक ये बातें पहुंचाते हैं कि क्या साइंटिफिकली उन्होंने प्रूव किया है, क्या चीज़ें उन्होंने रियलाइज़ की अपने रिसर्चेस में। लेकिन हमारी इंडियन योगिक साइंस जो है, जो साइंस ऑफ वेद योगा है, जो हमारे बहुत ही हजारों साल पहले हमें हमारे योगिक साइंटिस्ट ने बता दी थी ऑलरेडी, वो नॉलेज कहीं डिप्लीट हो गई थी लेकिन अब वापस घूम के आई है। तो बहुत सारे लोग इसका प्रचार कर रहे हैं। So Ramdev ji has promulgated this way, beyond imagination. घर घर में उन्होंने योग को पहुंचा दिया, घर घर में उन्होंने ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस को पहुंचा दिया। आज हम समझ रहे हैं कि जो ब्रेथ है हमारी, वो क्या है। एक शरीर है हम और ये दुनिया है जहां हम जीते हैं। इन दोनों के बीच में जो कनेक्शन है, that comes with breathing, right? So a body is a body and becomes alive only if there is breath, right? And it is returned to ashes if the breath is not there. So the breath is the ultimate life force for a being, for a human being, for a living being, right? And it is the ultimate thing of life. Now we need to understand कि researches में ये पाया गया कि every emotion that a human undergoes has a relevant breath, so एक breathing style assigned है with every emotion। तो जब हम बहुत खुश होते हैं हम एक different level पे सांस ले रहे होते हैं, जब हम angry होते हैं, जब हम गुस्सा होते हैं बहुत ज़्यादा, तो हमारी एक अलग level की सांस होती है, जब हम relaxed होते हैं तो एक अलग level की breathing होती है। और ये चीज़ आप मत मानिए मेरी बात, आप ट्राई कीजिए, आप टेस्ट कीजिए, एक्सपेरिमेंट कीजिए, अभी के अभी कर सकते हैं। राइट नाउ सिंस आई एम इन दिस एक्साइटमेंट ऑफ स्पीकिंग, आई एम इन दिस एक्साइटमेंट ऑफ डूइंग माई जॉब वेल, तो आई एम शैलो ब्रीदिंग, आई एम ब्रीदिंग फास्ट, राइट? बट इफ आई सिट बैक एंड होल्ड माई सेल्फ एंड टेक 2 mindful breaths, why 2, just 1, एक भी सांस अगर मैं माइंडफुली ले लेती हूँ, I inhale and I exhale, and I find myself a million times calmer, शांत। करके देखिए इस वक्त, just become mindful of your breath, inhale, let it go, just see the difference, feel the difference। सिर्फ एक सांस अगर आप माइंडफुली लेते हो तो ये अमेजिंग इफेक्ट आता है। सिंस अगर आपका जो स्टेट ऑफ माइंड है उसके अकॉर्डिंगली आपकी ब्रीदिंग चेंज होती रहती है, राइट? एंड द रिवर्स इज ऑल्सो ट्रू, राइट? विच मीन्स योर ब्रेथ एंड योर इमोशंस आर इंटर रिलेटेड। अगर ब्रेथ और इमोशंस इंटर रिलेटेड हैं मतलब हम इमोशंस को भी ब्रीदिंग से कंट्रोल कर सकते हैं, करेक्ट? लेट अस ट्राई दैट। जिस वक्त आप बहुत ज़्यादा हाई स्ट्रेस, फियर, एंगर, एंजाइटी में हैं, सिर्फ 5 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए इन द बिगनिंग आप माइंडफुली लॉन्ग डीप ब्रेथ्स लेते जाइए और उसमें भी एक्सेल मोर। आई बी टीचिंग यू द टेक्निक हियर। लेकिन अगर आप माइंडफुल ब्रीदिंग करने लगे, यू विल सी दैट द इंटेंसिटी ऑफ द इमोशन विल बिकम लोअर। इंटेंसिटी मतलब अगर आपका एंगर ऑन अ स्केल ऑफ 10 हो गया और आप ब्रीदिंग पे आ गए तो वो 2 on 10 आ सकता है। इट मे नॉट एलिमिनेट कंप्लीटली इन द फर्स्ट गो, बट आप विद प्रैक्टिस आप देखोगे कि धीरे 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 ये जो नेगेटिव इमोशंस हैं वो धीरे धीरे चले जाएंगे। एंड व्हाट आर द नेगेटिव इमोशंस? सो एंजाइटी, फियर, स्ट्रेस, एंगर, जेलसी, एनवी,
हर्ट, गिल्ट, रिग्रेट, ये सब नेगेटिव इमोशंस हमने कल देखा था, ये हमें लो वाइब्रेशन में डाल देते हैं। तो ये सारी चीज़ें धीरे धीरे कंट्रोल में आ सकती हैं इफ़ वी डेडिकेट आवरसेल्व्स 10 minutes or 20 minutes every day mindfully breathing, right? And the second thing that's connected to breathing is meditation. तो हमने आज तो एक एक नहीं, millions and trillions of videos are available. There are so many teachers who are teaching meditation and breath, about breathing, the science of breathing. There's a beautiful book by James Nestor which I've just finished, which is called Breath. Beautiful book. बहुत ही डिटेल में इसमें breath पे बात करते हैं जेम्स, और बहुत ही प्रैक्टिकली समझाते हैं कि कैसे आपका ब्रीदिंग आपकी लाइफ टर्न अराउंड कर सकता है. So here comes my few activities or exercises that I want you to do. Let us now practice one breathing technique that I'm here to share with you. बाकी आप ज़रूर कहीं से भी सीख सकते हो. रामदेव जी हैं, बहुत सारे लोग, आर्ट ऑफ लिविंग है, सदगुरु जी हैं, ये सब लोग ब्रीदिंग सिखाते हैं. फाइंड योर सेल्फ अ गुड टीचर जो कि आपको डायरेक्टली फिजिकली बैठ के सिखा दे या ऑनलाइन वर्चुअली सिखा दे. बट आप ब्रीदिंग सीख करके अगर नहीं सीखना चाहते तो जस्ट सिंपल माइंडफुल ब्रीदिंग. Mindful breathing, just when you're paying attention to your breath, that is mindful breathing. आप थोड़ी देर के लिए हर रोज नियम से, नियम, डिसिप्लिन इज इम्पॉर्टेंट. अब यहाँ नियम की जब हम बात करते हैं तो ऐसा नहीं कि हाँ जब एंजाइटी होगी तब ब्रीदिंग कर लेंगे. नो, इट इज नॉट गोइंग टू वर्क दैट वे. वाई? बिकॉज उस टाइम जब आप एंशियस हो गए आपको ध्यान ही नहीं आएगा कि ये करना था, आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये टेक्निक है. ओनली इफ यू हैव प्रैक्टिस्ड इट इनफ, it will sink into your subconscious mind and then you will operate almost automatically. That is why it is very important to practice in routine. Learn the technique, practice it, and then practice it every day so that it becomes a part of you. Now brushing के लिए हमें बचपन में डांट पड़ती थी, हम भी अपने बच्चों को डांटते थे. Eventually it has turned into a habit, right? आपको सुबह उठ के डिसीजन नहीं लेना पड़ता आज ब्रश करना है कि नहीं. You do it automatically, right? तो जब तक आप इसको इतनी प्रैक्टिस ना कर लो कि आपका हिस्सा बन जाए, फिर आपको इसके लिए एफर्ट नहीं करना. इट बिकम्स एफर्टलेस, राइट? सो नाउ since I am practicing breathing for a very long time now, so many years, it has become a part of me now. So while driving, I'm breathing mindfully. While at home, while cooking, I'm breathing mindfully. तो मैं बैठ के एक बार प्रैक्टिस कर रही हूँ, but the whole day, whenever it comes to me as a realization, I am breathing mindfully, and believe me, it works wonders. इट वर्क्स वंडर्स. आप और पढ़ोगे, इन डिटेल में पढ़ सकते हो कि ब्रेथ जो है वो आपका ब्रेन का स्ट्रक्चर तक चेंज करने की शक्ति रखती है. ब्रीदिंग एंड मेडिटेशन. सो नाउ इफ वी अंडरस्टैंड that anxiety में there is a certain level of breathing that happens. We have also understood कि breathing is so powerful that it can alter your state of mind. तो हम ब्रीदिंग से अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हैं और ये बस हमें प्रैक्टिस करनी है. राइट? सो इफ यू आर ऑल रेडी, लेट अस स्टार्ट विद द ब्रीदिंग टेक्निक प्रैक्टिस. मैं चाहती हूँ कि आप क्विकली मुझे यस बोलें, तो मैं आपका प्रैक्टिस स्टार्ट कराऊँ. कैन यू क्विकली गिव मी in the comment box a response as yes if you are ready and if you are interested. Do let me know. ब्रीदिंग के बारे में हम एक टेक्निक सीखेंगे. इट्स अ वेरी सिंपल टेक्निक, वेरी वेरी पावरफुल, वेरी वेरी इफेक्टिव एंड एब्सोल्युटली सेफ. तो पंकज जी कह रहे हैं यस, अमर जी कह रहे हैं यस, सो आई टेक दिस यस एंड आई गेट स्टार्टेड. सो आई वांट ऑल ऑफ यू टू जस्ट सिट स्ट्रेट एंड कंफर्टेबल. दैट्स इट. जमीन पे, चेयर पे, बेड पे, सोफा पे, कहीं भी बैठ सकते हैं. जस्ट सिट स्ट्रेट एंड the spine should be straight and you should be comfortable. Shoulders relaxed and gently you can close your eyes. I'll keep them open क्योंकि मुझे आपको guide करना है. So you can close your eyes, sitting straight and comfortably. Drop down your shoulders and just gently close your eyes. So when I say start, I'm going to guide you with a counting. So up to the count of 4 हम inhale करेंगे. Up to the count of 4 हम hold करेंगे. To the count of 6 हम exhale करेंगे. And to the count of 4 हम hold करेंगे. ठीक है?
So inhale, hold, exhale, hold. We are going to exhale more. Okay? हमेशा exhale ज़्यादा करना है हमें, क्योंकि टॉक्सिन्स उसी से बाहर निकलेंगे. एक्सेलेशन से टॉक्सिन्स बाहर निकलेंगे. ऑक्सीजन तो ऑटोमेटिकली अंदर जाएगी ही, but we need to mindfully exhale more. All right? So follow the counting, and that is it. So all right. So before we begin, again a reminder for you to sit straight, spine straight, sit comfortable, and gently close your eyes, and let's begin. Inhale, 1, 2, 3, 4. Hold, 2, 3, 4. Exhale, 2, 3, 4, 5, 6. Hold, 2, 3, 4. Inhale, 2, 3, 4. Hold, 2, 3, 4. Exhale, 2, 3, 4, 5, 6. Hold, 2, 3, 4. And release. Without saying anything, can you please type into the chat box, into the comment box, क्या फीलिंग है आपकी अभी? इमीडिएटली कुछ चेंज फील हो रहा है बॉडी में, माइंड में, ब्रेन में, अपने आप में, थॉट्स में, कुछ भी चेंज आपको लग रहा है? तो आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स. प्लीज टाइप इनटू द कमेंट बॉक्स. What is the change that you are feeling right now after practicing this mindful breathing 2 times? Pankaj ji keh rahe hain shanti. Wonderful. Anything else? Amar ji keh rahe hain calm. Absolutely. Thank you so much for sharing your responses. ये कमाल है ब्रेथ का, ये कमाल है माइंडफुल ब्रीदिंग का. मतलब इसमें कोई रिलीजन की बात नहीं हो रही है, कोई स्पिरिचुअलिटी की बात नहीं हो रही है. ये तो हमारा अपना हिस्सा है. ब्रीदिंग हमारा अपना हिस्सा है. एंड सी मॉडर्न साइंस इज येट टू डिस्कवर द डेप्थ्स ऑफ इन द ओशियानिक डेप्थ्स ऑफ द ह्यूमन साइंस. राइट? तो अभी तो बहुत कुछ निकलना बाकी है, बट ये समझ लेते हैं कि अगर सांस में इतनी शक्ति है कि वो हमारी इमोशनल स्टेट को चेंज करती है, हम हाइपर होने से एकदम शांति में आ जाते हैं, तो कितनी पावरफुल ये चीज़ है. अगर 2 बार की सांसों में ये चेंज आता है, तो आप इमेजिन करो 10 मिनट्स, 24 घंटों में से सिर्फ 10 मिनट्स की आप माइंडफुल ब्रीदिंग करोगे, इनिशियली यू विल सी अ ह्यूज चेंज in your own personality, in your own self, in your life, right? It has the power to alter the brain structure altogether. आपका प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, आपका जो फ्रंटल लोब है, जहाँ से आप डेली डिसीजन मेकिंग करते हो, डेली चॉइसेस आप लेते हो, डेली एनालिसिस करते हो, थॉट्स आप अपने लेते हो, आपका कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग में बहुत हेल्प करेगा आपकी ब्रीदिंग. So this is a very very powerful practice. I recommend strongly. All of you must practice. और कई तरह की ब्रीदिंग हम बहुत कॉमनली सीख सकते हैं. ऑल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग, जिसको नाड़ी शोधन भी बोलते हैं, अनुलोम विलोम बोलते हैं, आप वो सीख सकते हो. बहुत ही आसान है और बहुत ही एम्पावरिंग है. देन देर इज समथिंग कॉल्ड एज एब्डोमेन ब्रीदिंग, जो कि पेट फूलना चाहिए. जैसे हम इनहेल करते हैं और एक्सेल करते हैं तो पेट श्रिंक होना चाहिए. तो इसको क्योंकि डायफ्रामेटिक, हमें डायफ्राम तक पहुंचाना है जो चेस्ट के नीचे है, इसलिए एब्डोमेन ब्रीदिंग. ये नहीं कि पेट में कुछ लगा हुआ है जहाँ एब्जॉर्प्शन होगी, नो, बट डायफ्राम तक एक्टिवेट होना चाहिए. तो ये ब्रीदिंग आपकी एंजाइटी को कंट्रोल करने में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होगी. नंबर 1, इफ यू प्रैक्टिस इट एवरी डे, देयर वुड बी नो थॉट्स triggering anxiety. Believe me, that's a possibility. And if at all आपको एंजाइटी है या हो जाती है, या आप स्ट्रेस में या चिंता में चले जाते हो, या बहुत स्कैर्ड फील करते हो, तो ये ब्रीदिंग आपकी एंजाइटी से आपको बाहर ला सकती है. इतनी पावरफुल है. दैट इज वाई वी कॉल इट प्राण शक्ति, है ना. योगिक साइंस में इसको प्राण शक्ति कहते हैं. तो मेडिटेशन की बात कर लेते हैं लास्ट के 1 मिनट 2 मिनट्स के लिए. अगेन ब्रीदिंग के साथ मेडिटेशन अटैच्ड है. जैसे हमने अभी आंखें बंद करके 2 बार ब्रेथ लिया,
अगर आप ऐसे 10 या 20 बार ब्रीदिंग करके, एंड मेडिटेशन इज नथिंग, we cannot do meditation, it's not doing anything, it's actually not doing anything, it's actually just doing nothing, right? Sitting in silence is meditation. By silence, external silence may not be possible in this modern time, क्योंकि हमेशा कुछ ना कुछ आवाज़ चल रही है. अभी एसी वगैरह बंद है, लेकिन एसी की आवाज़, जनरेटर्स की आवाज़, बाहर मशीनों की आवाज़, किसी ना किसी की आवाज़, मशीन की आवाज़ घूम 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 चलती ही रहती है. So external silence may be difficult, challenging or not possible. I'm talking about internal silence. How do we do that? तो हमारे सबके अंदर एक मंकी माइंड होता है, टक 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 टक, इधर जंप उधर जंप, इस थॉट पे उस थॉट पे. जब आपने सांसें ली ब्रीदिंग प्रैक्टिस के बाद, वो मंकी माइंड टेम हो जाता है, एंड देन यू टेल इट टू जस्ट शट अप. और वो शट अप नहीं करता है, तो देन स्टॉप अटेंडिंग टू द nastiness of the monkey, to the naughtiness of the monkey. आप सिर्फ उसको अटेंशन देना बंद करो. Just be an observer when you are sitting and meditating. So, one, we invest a lot of time with the family. We play, we laugh, we share jokes, we share our hearts out with the family, we express. Number two, we breathe mindfully every day. And number three, after breathing, we sit in silence for 5, 10, 20, 30, 40 minutes, however is possible. क्योंकि जब आप 5 मिनट से भी शुरू करोगे, 2 मिनट से भी शुरू करोगे, you will find it so effective कि धीरे धीरे you would want to extend, है ना? तो that's the beauty of it, that's the beauty of it. हर रोज हम बाहर कितने लोगों से मिलते हैं, अभी कम मिल रहे हैं, आई नो दैट, बट हम कितने लोगों से मिलते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, उनको जानने की कोशिश करते हैं, जनरल नॉलेज बढ़ाते हैं, सोशल मीडिया पे जाते हैं, हजार चीजें देखते हैं, कितनी उत्सुकता है दूसरों को जानने की. 10 मिनट के लिए अपने साथ एक अपॉइंटमेंट फिक्स करके रोज मिलना इज मेडिटेशन. जब आप खुद के साथ बैठकर अपनी सांसों पे ध्यान देते हैं, अपने आप से मिलते हैं, खुद को जानते हैं, हर रोज खुद को जान पहचान बढ़ती है अपने आप से. जब जान पहचान बढ़ेगी तो दोस्ती बढ़ेगी ना, और जब दोस्ती बढ़ेगी तो इतनी पक्की वाली बढ़ जाएगी कि फिर कोविड आए, कोई भी एंग्जाइटी आए, कोई भी कैलामिटी आए, कोई भी चैलेंज आए, यू आर विद योर ओन सेल्फ फर्स्ट. दिस इज द बिगेस्ट स्ट्रेंथ ऑफ एवरी पर्सन इन द वर्ल्ड. सबसे पहले तो हमें अपने साथ खड़े होना है ना, सबसे पहले तो हमें अपने साथ स्ट्रांग बनना है ना, एंड आफ्टर दैट द रोल द फैमिली प्लेज विद अस इज द मोस्ट important, right? So invest time for yourself, invest time in the family, and invest time in breathing and meditation. So this is what today's topic is all about. Any questions, feel free to ask. I'm waiting. Any questions, any comments, any experiences you want to share out of these 4 days of our life now? By the time you are typing any questions or I'm waiting for your responses, मैं एक बात आपको बताऊं कि कल का जो लाइव होगा वो 7 o'clock ना हो करके वो कुछ 7:30 या 7:35 पे हम स्टार्ट करेंगे. सो टू बी प्रिसाइज 7:35 पे हम स्टार्ट करेंगे. उसके पहले मेरा कोई काम है तो मैं नहीं कर पाऊंगी 7 बजे. तो कल का जो शो होगा, लाइव शो, वो 7:35 पे होगा. और कल भी हम बहुत इंपॉर्टेंट बात करेंगे कोविड एंजाइटी के बारे में. So I am hoping that things are very clear. There are no questions being asked. I just want to say a good wish for all of you. Thank you very much for joining. Thank you very much for sparing time for coming and attending this live program. और मैं pray करती हूँ आप सबके लिए for good health, prosperity and a long, happy, healthy life that is contributive to the entire world. Thank you so very much. Goodbye and see you all tomorrow. Bye bye.